मौत मुबारक हो मीना कुमारी। ये बातें नारगिस दत्त ने लिखा था। उन्होंने लिखा था, तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं कहा। मीना आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी मौत पर मुबारकबाद दे रही है। वह तुमसे कह रही है कि अब दोबारा कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। खैर, ये बातें खुद नारगिस दत्त ने लिखा था। ऐसा क्यों लिखे थे? सब उनके मौत पर सदमे में थे, पूरा इंडस्ट्री सदमा में थे, लेकिन नारगिस दत्त खुशियाँ मना रही थी। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में पूरा जिक्र होगा, पूरी कहानी जानेंगे। फिर देर क्या, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। वैसे मीना कुमारी अपनी रियल लाइफ में एक नहीं बल्कि कई अभिनेता से दिल लगाए, जैसे धर्मेंद्र, और उन्हीं में से एक आते हैं कमाल अमरोही। कमाल अमरोही पर तो कुछ इस तरह फिदा हो गए कि कमाल अमरोही पहले से ही 2 शादी कर चुके थे और 3 बच्चे के पिता भी थे, लेकिन फिर भी मीना कुमारी अपने माता पिता से छुपा कर कमाल अमरोही से शादी रचा लिया। खैर, मीना कुमारी को कमाल अमरोही प्यार से मंजू कहकर बुलाते थे, तो वहीं मीना कुमारी कमाल अमरोही को प्यार से चंदन कहते थे। खैर, नारगिस दत्त ने जो लिखा था कि मौत मुबारक हो मीना कुमारी, उस चिट्ठी में नारगिस दत्त ने फिर उसी दिन का जिक्र किया था जब वो एक रात फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास जा रही थी, और तब उन्होंने होटल के गार्डन में मीना कुमारी ज़ोर से हाँफ रही थी। नारगिस बुरी तरह घबरा गई। हालांकि जब उन्होंने मीना कुमारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह ठीक है। मीना कुमारी ने लिखा, पूछने पर भी कुछ नहीं बताया, पर नारगिस को शक हो रहा था कि वह कुछ और बात है जो छुपा रही है। नारगिस दत्त का यह शक तब यकीन में बदल गया जब उन्होंने एक रात मीना कुमारी के कमरे से मारपीट की आवाज़ें सुनी। इसका जिक्र नारगिस ने अपनी उस चिट्ठी में किया था। जी हाँ, भले ही कमाल अमरोही एक से एक हिंदी सिनेमा को सुपरहिट फिल्म दिया है, लेकिन इस बात से साबित होता है कि मीना कुमारी को कमाल अमरोही मारता पीटता भी था। उन्होंने ये भी लिखा है, मैंने कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर को पकड़ा और उनसे सीधे पूछा कि आप लोग मीना कुमारी को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम लोगों के लिए बहुत काम कर लिया, अब वो कब तुम लोगों को खिलाएगी? जवाब में सेक्रेटरी ने कहा, जब सही वक्त आएगा हम उन्हें आराम दे देंगे। खैर, बताया जाता है शूट के बाद नारगिस और मीना कुमारी वापस मुंबई लौट आई और फिर काफ़ी दिन तक एक दूसरे से नहीं मिली। पर कुछ दिनों बाद नारगिस को खबर मिली कि मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया है और वह अलग रहने लगी है। हालांकि मीना कुमारी ने डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी किए थे। दोनों को फिल्मों में साथ काम करते करते प्यार हो गया था। खैर, एक फिल्म था अनारकली, जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। अनारकली में कमाल अमरोही को 2 अभिनेत्री सेलेक्ट करने के लिए मिला था, एक मीना कुमारी और एक मधुबाला। उन्होंने मधुबाला को साइड करके मीना कुमारी को चुना था। बताया जाता है इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान मीना कुमारी घायल हो गई थी और देखते देखते मीना कुमारी को देखने कमाल अमरोही आया जाया करते थे पुणे से मुंबई उस वक्त। और ऐसे ही आते जाते कुछ दिनों बाद दोनों अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर कमाल अमरोही और अभिनेत्री मीना कुमारी में चिट्ठी भेजना और मंगवाना, इधर से वो भी भेजते थे और उधर से वो भी भेजते थे, और बात यहाँ तक आया कि उन्होंने शादी भी कर लिया। बताया जाता है जब कमाल अमरोही के बीच आखिरी में मनमुटाव भी हो गया और स्थिति काफ़ी बिगड़ रही थी। मीना कुमारी पति का घर छोड़ने के बाद महमूद के घर जाकर रहने लगी। इसी बीच ऐसी चर्चाएं होने लगी कि मीना कुमारी ने खुद को शराब के नशे में डुबा लिया।
मीना सच में शराब पीने लगी थी और सच में पीती थी, क्योंकि कई सारे किताब में, कई सारे आर्टिकल में इसका जिक्र है कि आखिरी समय में मीना कुमारी शराब को सहारा बना लिया था। खैर, स्थिति ऐसी थी कि मीना कुमारी घर वालों और लोगों से छुपकर शराब को डेटॉल की बोतल में भरकर, वही डिटॉल जो हम लोग घाव में रखते हैं, उसमें छुपा कर रखती थी और मौका ही मिलते पी लेती थी। आखिरी में वो बहुत बड़ा नशेड़ी बन गई थी, क्योंकि उन्हें जिस तरह से धोखा मिला, वो एक अपनी शराब को ही एक सच्चा साथी मान लिया था। खैर, शूटिंग का वक्त हो या फिल्म शूटिंग के दौरान हो, जब मौका मिलता था तो एक घूंट ज़रूर मार लेती थी। बताया जाता है शराब का मीना कुमारी के शरीर पर बुरा असर पड़ने लगा। धीरे धीरे प्रोफेशनली मीना कुमारी भले ही अच्छे कर रही थी, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में बड़ा सैलाब रहकर उफान ले रहा था। इस बीच मीना कुमारी को पीलिया भी हो गया था। मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। नारगिस जब मीना कुमारी से मिलने गई तो काफ़ी समझाया और पूछा कि वह खुद को मारने पर क्यों तुली है, क्यों खुद को बर्बाद कर रही है। तब मीना कुमारी ने नारगिस से कहा था, बहन जी, मेरे सब्र की भी एक सीमा है। कमाल साहब के सेक्रेटरी के मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने इस बारे में कमाल साहब को बताया तो लगा कि वो सेक्रेटरी बाकर को निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि घर जाओ, मैं तय करूँगा कि क्या करना है। अब कमाल साहब को उसमें क्या तय करना था। अब मैंने तय किया है कि मुझे उनके पास वापस नहीं जाना है। देखिए कितना अच्छा फिल्मी पर्दे पर कमाल अमरोही ने कितने एक पर एक अच्छे फिल्म लिखे हैं। महल जो कभी लोग भूल नहीं सकते, लेकिन पकीजा जो कभी लोग भूल नहीं सकते, लेकिन आखिरी रियल लाइफ में मीना कुमारी को कितना तकलीफ़ दिया। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से मार खिलवाया और उनके सेक्रेटरी के हटवाने के बदले उन्होंने मीना कुमारी को कहा कि जाओ, जो मुझे करना होगा मैं करूँगा। कितना बड़ा झटका लगा होगा। खैर, नारगिस दत्त ने अपने इस चिट्ठी में बताया कि फिर मीना कुमारी की ज़िंदगी धर्म जी की एंट्री हुई। मीना कुमारी की ज़िंदगी में अपने धर्म जी का एंट्री हुआ। धर्म जी और मीना कुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया। और बात ज़रा गौर से सुनिएगा, धर्म जी भी मीना कुमारी को अपने कैरियर बनाने के दौरान ही इस्तेमाल किया। बड़े बड़े किताबों में जिक्र है कि धर्मेंद्र मीना कुमारी को सिर्फ इस्तेमाल किया अपने कैरियर बनाने के दौरान, और ये बात धर्मेंद्र को भी पता है। धर्म जी भी जानते हैं कि जब वो इंडस्ट्री में गए थे तो उस वक्त मीना कुमारी एक मजी हुई कलाकार थी। उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया था और उस वक्त धर्म जी नए नवेले आए थे और मीना कुमारी ने ही उस वक्त धर्म जी को चलने का तरीका, बोलने का तरीका सिखाया था। लेकिन मीना कुमारी और धर्म जी का इसी बहाने सिर्फ धर्म जी इस्तेमाल किए मीना कुमारी को अपने करियर बनाने के दौरान, और उन्होंने झूठ का अफवाह या यूँ कह लीजिए नौटंकी 3 सालों तक की प्यार का ड्रामा। और जैसे ही धर्मेंद्र का सिक्का जमा बॉलीवुड में, फिर उन्होंने मीना कुमारी से दूर होने लगा। खैर, वही मीना कुमारी की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था जब धर्म जी उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन एक गलतफहमी ने धर्म जी को मीना कुमारी की ज़िंदगी से दूर कर दिया। फिर मीना कुमारी हमेशा के लिए टूट गई। खैर, हमने आपको बताया कि इसमें गलतफहमी का कोई बात ही नहीं था। बड़े बड़े किताबों में आर्टिकल है कि धर्म जी अपने करियर बनाने सिर्फ मीना कुमारी को इस्तेमाल किया, और जैसे ही
धर्मेंद्र का करियर बना, उन्होंने मीना कुमारी से दूर हो गए और मीना कुमारी और ज़्यादा शराब में डूब गई और ज़्यादा गम में डूब गई और धीरे धीरे मीना कुमारी अपनी मौत के करीब जाने लगी। बात तो ऐसा आया था, आखिरी वक्त में मीना कुमारी के पास पैसे भी नहीं थे इलाज के लिए, इस बात का भी जिक्र है। खैर, एक ऐसा भी समय आया कि 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर गई। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मीना कुमारी की अनसुनी मीना कुमारी नारगिस दौद की मौत पर आखिर क्यों बोली थी कि मौत मुबारक हो मीना कुमारी? आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। मीना कुमारी को कहीं न कहीं जो तकलीफ़ें नारगिस दत्त ने दिखा, उन तकलीफ़ों को देखकर नारगिस दत्त ने लिखा कि मीना कुमारी मौत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों से देखा वो अभिनेत्री मीना कुमारी जो बाला की खूबसूरत लोग प्यार से बोलते थे, उन्हें कमाल अमरोही अपने सेक्रेटरी से मार खिलवाया और खुद उन सेक्रेटरी को हटाने के बदौलत वो उन्होंने कहा मीना कुमारी से कि तुम जाओ, मैं वो फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आप इसी तरह कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको भी कुछ मीना कुमारी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम उसको दूसरे वीडियो में ज़रूर जिक्र करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अच्छा लगा हो तो। खैर, किसी ने सच ही कहा है कि उगते सूरज को सभी सलाम करता है और डूबते सूरज को कोई नहीं सलाम करता। ये बात कहीं ना कहीं जिक्र सही होता है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा।